हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज इंग्लिश में पास्ट टेंस शुरू करने जा रहा है। चूँकि प्रेजेंट पूरा पिछले 4 क्लासों में ख़त्म हो चुकी है, तो आज हम लोग पास्ट टेंस शुरू करेंगे। और पास्ट टेंस शुरू करेंगे तो पास्ट टेंस के चारों टाइप्स और उनके बनाने का नियम, ये सारा डिस्कशन करेंगे। और अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो उसे जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया गया है, किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये सब कैसे यूज़ होते हैं वो सारे। तो पहले आप अगर वो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए पास्ट टेंस शुरू करते हैं। तो पास्ट टेंस कहते किसको हैं? तो पास्ट टेंस, पास्ट क्या होता है? पास्ट का मतलब ही होता है बीती समय, ठीक। और टेंस तो जानते ही हैं, काल जो कहते हैं टेंस को, ठीक। और काल का क्या तात्पर्य है? समय से। यानी पास्ट टेंस किसका और किसे? तो पास्ट की घटना से, यानी बीती हुई घटनाएं को। तो पास्ट टेंस कहेंगे किसको? इसका डिफाइन देख लेते हैं हम लोग। पास्ट टेंस ऐसे पूछा तो नहीं जाता, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। एन एक्शन, an action which is done in past time is called past tense। यानी वैसा एक्शन, वैसा कार्य जो कब हुआ हो? पास्ट टाइम में हुआ हो, यानी बीते हुए समय में हुआ हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब पास्ट टेंस होते कितने प्रकार के हैं? तो पास्ट टेंस वही 4 प्रकार के, जिस तरह प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। बेसिक से एकदम हम लोग सीखेंगे। पहला कौन? पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा क्या? तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इनको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कर सकते हैं, इम्परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस भी कर सकते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं पास्ट टेंस। जिस तरह प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के, उसी तरह पास्ट टेंस 4 प्रकार के, उसी तरह फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के। तो आज हम लोग पहला डिस्कस करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पास्ट इंडेफिनिट, देखिए जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिफाइन हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे, सेम इनका भी वही डिफाइन होता है, बस इसमें सिर्फ पास्ट हो जाती है घटना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले पिछली क्लास देख लें। तो उसी में हम डिफाइन बताएं, बस उसी की जगह एक टाइम होगा, बस वहाँ पास्ट टाइम बोल देना है। यानी इनडिफिनिट मीन्स क्या? कोई भी डिफिनिट नहीं है कार्य का कि कब हुआ, कोई निश्चिंत नहीं है। यानी वैसे पास्ट में हुए वैसी घटना जिसकी कोई निश्चिंत नहीं हो, उसे पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। अब देखते हैं इसको हिंदी में पहचानेंगे कैसे। हिंदी वाक्य में कैसे हम लोग पहचानेंगे? हिंदी वाक्य में पहचानने के नियम। तो हिंदी वाक्य में पहचानने का क्या नियम होगा, देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या देखेंगे हम लोग? बताइए। या, ये, या, वहाँ ता है देखते थे, या ता था,
तिथि इत्यादि लगा रहे उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में समझा जाएगा। अब देखिए, हम लोग तो पास्ट इंडिफिनिट समझ गए किसको कहते हैं, वैसी एक्शन जिसका कोई डिफिनिट ना हो और वह पास्ट में हुआ हो। जैसे राम आम खाया, राम तो आम खाया लेकिन कब खाया ये पता नहीं चल रहा हम लोगों को, लेकिन इतना मालूम है कि वो पास्ट में खाया, लेकिन पास्ट में कब खाया ये हम लोगों को नहीं मालूम चल रही। देखिए, राम ने आम खाया, ये कब की घटना है? ये जो घटना है राम का आम खाने का, तो क्या है, पास्ट की घटना। लेकिन पास्ट की कब की घटना ये पता चल रहा है, डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। तो उसी को हम लोग कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट। घटना पास्ट की हो बस डिफिनिट नहीं हो तो पास्ट इंडिफिनिट। लेकिन हिंदी में कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये तो पढ़ के इसे देखेंगे ना। तो हिंदी में हम लोग वाक्यों को देख के कैसे पहचानेंगे, तो आपको देखना है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, या ये ए या ता था या तिथि इत्यादि आप लोग देख लीजिएगा लगा हुआ, तो वो समझ जाइएगा किस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। किस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो बनाने का नियम क्या हो जाएगा, चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करने का। स्ट्रक्चर में पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। अब वहाँ क्या लिखते थे, V5 V1 या V5, तो यहाँ लिखेंगे V2, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखते हैं एक इसी को बना के क्या है, राम ने आम खाया, यानी सब्जेक्ट कौन, तो सब्जेक्ट राम। अब खाया का क्या होता है, खाना का इट, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, खाया है यानी पास्ट इंडिफिनिट है, या लगा है यानी वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, यानी वर्ब का दूसरा रूप क्या होगा, तो इट एट हो जाएगा, राम एट। उसके बाद क्या, आम खाया, तो ए मैंगो। ए क्यों लगाएं, क्योंकि राम एक बार में एक ही मैंगो ने खाएगा, काउंटेबल है मैंगो, तो ए। चलिए दूसरा उसी तरह देख लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, सीता ने राम को पीटा। देखिए अब इसमें भी क्या हो जाएगा, सीता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट, सीता ही काम कर रही है क्या, तो राम को पीटने का, पहले सीता, फिर वर्ब क्या है, पीटना, मारना इसको कहते हैं। मारना किल होता है, किल मीन्स होता है जान से मार देना, और पीटना बीट हो जाता है। तो राम बीट का क्या होता है, बिटेन। ठीक, तो राम सीता बिटेन किसको, तो ऑब्जेक्ट में किसको, राम को। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पे फल पड़ता है किसी कार्य का, किसी एक्शन का, तो राम पे ही फल पड़ रहा है, उसको चोट लगेगा। सीता बिटेन किनको, तो राम। ठीक, आप देख लीजिए, समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझे। चलिए फिर अब स्ट्रक्चर सेकेंड देखते हैं। स्ट्रक्चर सेकेंड किसके लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब निगेटिव सेंटेंस जब आ जाएगा तो देखिए क्या करना है, बस सेम प्रेजेंट इंडिफिनिट में जैसे करते थे ना उसी तरह, पहले सब्जेक्ट, अब वहाँ डू डज के साथ नोट लगाते थे, तो यहाँ डू डज का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड, बस डिड नोट, डिड प्लस नोट। सेम वही एक रूल आप अगर प्रेजेंट का रट लिए, याद कर लिए, समझ लिए, तो आपको सभी का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस क्या हो जाएगा, प्लस
V1। जिस तरह वहाँ डू डज दे देने के बाद V1 देते थे, उसी तरह यहाँ, चूँकि यहाँ तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग ही गया, इसीलिए अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप ही देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, इजी सा ही एग्जाम्पल लेंगे क्या। गीता ने गाना नहीं गाई। गीता ने गाना नहीं गाई तो क्या हो जाएगा, गीता का इंग्लिश पहले लिख देंगे, जो एक्शन करेगा वो, तो गीता। फिर क्या, नहीं गा रही है तो नहीं, और ये इसको ध्यान में देखेंगे, ये आ गया यानी इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। अगर यहाँ ती है रह जाता तो वो प्रेजेंट वाला जो पिछले क्लास में बताएं, तो गीता ने गाना नहीं गाई यानी गीता। उसके बाद क्या, डीड लगा देंगे। जैसे देखेंगे नहीं है और ये दोनों को देखें, बस डीड नोट तुरंत आँख कान मुन के लगा दिए। उसके बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब गाना है तो सिंग। एक ये गाना मीन्स गीत हो गया, तो सिंग ए सॉन्ग, बस हो गया। एक और देख लेते हैं इसी तरह, ये हो गया, ये दूसरा, राम ने खाना नहीं खाया। क्या हो जाएगा इसका, बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी से, हम रुकते हैं तब तक 30 सेकेंड। बोलिए जल्दी से, कमेंट कीजिए, देखेंगे कमेंट में किसका सबसे पहले आंसर है इसका। तो चलिए बता देते हैं, आपका 30 सेकेंड हो गया। राम ने खाना खाया, तो पहले राम, उसके बाद या देख लिए नहीं देख लिए यानी डिड नॉट, फिर क्या, खाना, तो खाना का इटन नहीं देंगे क्योंकि डिड दे दिए वर्ब का सेकेंड रूप यहाँ, ठीक। तो इट सिर्फ इट फूड अनकाउंटेबल है, इसीलिए आर्टिकल ए नहीं लगाएं इसमें, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आपके लिए एक इसमें होमवर्क रहा, उसके बाद कल बताएंगे इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें रहा होमवर्क क्या, कि आपको बताना है गया का ट्रांसलेट, गया का ट्रांसलेट बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नहीं तो, और नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोगेटिव पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में टोटल पास्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी आपको टेंस सही से समझ में आएगी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर भी करें, ताकि सभी को बेनिफिट हो, सभी को फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों धन्यवाद आपका।